अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 1 अगस्त 2025 बरोज जुमा। सारी बदमाशी जी निकल चुकी है। तमाम तड़ियां, तमाम धमकियां, तमाम बड़के रायगढ़ चली गई हैं और अब बातचीत माफियों पर आ चुकी है। बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है कि इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस नए चैनल को सपोर्ट करें। सबसे बड़ी खबर जो आज आई है वो है लाहौर हाई कोर्ट से। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती मुजफ्फरगढ़ से पीटीआई के एमएनए उनको नाअहल कर दिया था और वहां पर जिमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी आ गया था। लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आया था कल, जिसमें जमशेद दस्ती के हल्के के अंदर जिमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया गया था। अब खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जमशेद दस्ती के हल्के में जिमनी इलेक्शन रोकने के साथ साथ उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू करने के इलेक्शन कमीशन के हुक्म को भी मुअत्तल कर दिया है। असासे जाहिर न करने पर जमशेद दस्ती की नाअहली के साथ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म भी इलेक्शन कमीशन ने दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने पैराग्राफ 34 को भी मुअत्तल कर दिया है। दूसरे नंबर पे रहीम यार खान के अंदर कच्चे के डाकू बेकाबू हो चुके हैं। एक तरफ टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन शुरू है, ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान बीएलए बेकाबू, वो जो एक एसएचओ की मार थे ना, वो बेकाबू हो चुके हैं। नौबत ये आ गई अरबाइन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 40वां। हर साल करबला के अंदर, नजफ के अंदर करोड़ों लोग पहुंचते, करोड़ों, पाकिस्तान से भी लाखों लोग बाय रोड ईरान से फिर इराक का सफर करते हैं जाहिरी। और कहा गया जी नहीं, वो सफर नहीं, इस दफा बाय एयर सफर करेंगे, नहीं जा सकते आप। यानी एक रूट उसको पूरी रियासत मिलकर सिक्योर नहीं बना सकती। छोड़ देना बलोचिस्तान को, केपी को भी छोड़ दे। आप ये देखें, रहीम यार खान पंजाब, साउथ पंजाब कच्चे के डाकू। खबर पता क्या है? रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं ने पुलिस चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। 5 एहलकार जामे शहादत नोश कर गए और यह पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी कई पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। नकवी साहब ने इसकी मुजम्मत की है। मुजम्मत से क्या होता है? आप वजीर दाखिला है, आपके पास ताकत है, इख्तियार है, आप आल इन आल है, आप इसको कंट्रोल करें। यानी बड़कों से काम तो नहीं होगा। बड़कों से कैसे काम होगा? फिर आज एक और फैसला आने जा रहा है 9 मई के हवाले से। कल आया ना, जिसके अंदर वो जो लोग टाउट बन गए थे, असद उमर जैसे लोग, फरूक हबीब जैसे लोग, जिन्होंने बुजदिली दिखाई थी, उनको भी सजाएं हो गई। उमर अयूब को देखे ना, पंजाब असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर नाअहल फारिग, अपोजिशन लीडर से भी फारिग। कौमी असेंबली के अंदर उमर अयूब सजा हो गया फारिग। सेनेट के अंदर शिबली फराज फारिग। लिहाजा सबका सफाया हो रहा है। आज एक और सख्त फैसला आने को है। फिर कल एक खबर आई, अचानक पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया ना, कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है, ट्रेड डील हो गई है, पाकिस्तान से हम तेल खरीदेंगे, तेल निकालेंगे। उन लोगों ने कहा तेल है पाकिस्तान, तेल कहां से? हम तो बाहर से खरीदते हैं, भारी भारी लेविल निकाल लगाते हैं। बाय द वे रात को कुछ 7 रुपए पेट्रोल सस्ता किया गया, डीजल महंगा किया गया है। तो नहीं, खबरें लोगों ने शेयर की, पुरानी 2018 की खबरें शेयर की कि पाकिस्तान में तो तेल है ही नहीं। 17 अटेम्प्ट हो चुकी हैं। वो जैसे महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर को गिराने के लिए 17 हमले किए थे, 17 दफा कोशिश हो चुकी है पाकिस्तान से तेल निकालने की। नहीं है ही कोई नहीं। अगर है तो वो बड़ा महंगा तरीका है, जो भी है। तो रिसर्चर्स नाकाम हो गई हैं। खबरें आती हैं तेल और जखायर, तेल और गैस के जखायर निकल आए, पाकिस्तान मालामाल हो गया, लेकिन वो कोई होता ही नहीं। अब खबर क्या आई है? वो जो सारी सेलिब्रेशन थी, वो सेलिब्रेशन डूब गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद कर दिया। लो जी, हमें यह था कि डोनाल्ड ट्रंप को 34 दफा पाकिस्तान का नाम ले चुका है कि मैंने जंग रुकवाई, मुझे नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को भी था, हमने
हथेली पर उतार लिया। हमने तो वो जिनको शीशी में उतार लिया है ना, डोनाल्ड ट्रंप, हमें तो कोई टैरिफ नहीं लगाएगा, हमारा तो मुफ्त में ही काम चल जाएगा। उन्होंने कहा भारत पर 25% है, भारत पर 25%, क्योंकि भारत बाज नहीं आ रहा, वो रूस से तेल खरीद रहा है, पाकिस्तान पर 19%। डोनाल्ड ट्रंप इतना तो बेवकूफ नहीं है ना कि आप कहें हमारे पास तेल भी है, रिकोडेक है, ये है, वो है, फलाना है, डमकाना है, ऐसी ऐसी प्रेजेंटेशन दे कि आओ हमारे साथ, चलो आगे तुम माला माल, और पाकिस्तान को छोड़ो अमेरिका माला माल हो जाएगा, तो और टैरिफ आयद करती है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो अमल नहीं किया था ना, आपको पता है, मखसूस सीटों वाला। अब खबर आज ये कि इलेक्शन कमीशन इस इंतजार में है कि उसे कल जो फैसलाबाज की अदालत ने फैसला सुनाया है वो मौसूल हो जाए रिटर्न, और वो फौरी से पहले उस पर अमल करे, और पीटीआई के अपोजिशन लीडर असेंबली के अंदर दीगर जितने भी जिनको सजा हुई उनको नायल करे, फौरी से पहले वो करे। इससे पहले वो मलिक अहमद भच्चर, सेनेटर एजाज चौधरी, अहमद चट्ठा, उनको नायल कर चुका है, तो अब वो इस इंतजार में। दूसरा, अली अमीन गंडापुर का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम टीटीपी के लोग पकड़ते हैं, एजेंसियां छुड़वा के ले जाती हैं, कहती हैं कि हमारे अपने बंदे हैं। उसके बाद भारत ने वो एफएटीएफ के पास गया, उसने पाकिस्तान की शिकायत लगाई, देखो पाकिस्तान का एक जिम्मेदार बंदा ये कह रहा है, अब ज़ाहिर एफएटीएफ के पास चले गए। तो अब गंडापुर ने जो है वो फिर एक वीडियो पैगाम जारी किया 4.5 मिनट का, जिसके अंदर वो जैसे पहले दड़ियां और धमकियां लगाता है ना, उसने मोदी को तड़ियां और धमकियां लगाई, और बदमाशी जो थी ना वो सारी बदमाशी निकल गई। अच्छा, और उन्होंने कहा ये असल में तो भारत दहशतगर्द है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है, मुझे पता है तुम करवाते हो, तुम जो है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करवाते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हमारी अफवाज, हमारी सिक्योरिटी ने तुम्हें घुस के मारा, तुम हो क्या, फलाना ढमकाना। आगे से अगर से गंडापुर ने अपना बयान वापस नहीं लिया कि ऐसा होता या नहीं होता, ये 4 मिनट का थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूं। मैं आज सेनेट के इलेक्शन में मसरूफ था, और बाद में मुझे पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट ने फेटफ को मेरे एक बयान को सियाक व सबाक से हटकर जो पेश किया है उसके बारे में मैं थोड़ी वजाहत करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इंडिया आज से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खिते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है, और मैं कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का भी मिनिस्टर रहा हूँ। अब मैं फेटफ को खत भी लिख रहा हूँ, और साथ साथ फिजिकली जाकर वहां पर उनको इसके ऊपर पूरी जाके वजाहत से बताऊंगा भी सही कि कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जो तुम कर रहे हो और कब से कर रहे हो और क्या क्या तुमने किया है, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, खासतौर पर अफगानिस्तान के अंदर जब अभी भी अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग थी तो 100 से ज्यादा सिफारत खाने तुमने खोले हुए थे। बहरहाल ये गंडापुर ने फिर वो तड़ियां, बड़के, धमकियां, वो सारी बदमाशी, कहता है कि मुझे पता तुम करवाते हो, मैं देख लूंगा, और मैं पीछे नहीं हटूंगा, सियाको सुबहाक से। नहीं, एक पाकिस्तान से ये बड़ा मसला है, वो इसहाक डार ने आफिया सदीकी वाला बयान दिया था ना, आपको याद होगा, और बाद में कहा सियाको सुबहाक से हट के पेश किया, तो ये पाकिस्तान में एक जो है बड़ा मसला है। बहरहाल फलस्तीन और जो ये मामला है गजा वाला, उस पर अब मुख्तलिफ ममालिक ने जो है वो आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इंग्लैंड हो गया, आपका फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा, माल्टा, उन्होंने ऐलान किया कि हम फलस्तीन को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, और अब जर्मनी की जानब से गजा को इमदाद देने का भी ऐलान कर दिया गया है। इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी ने इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, तहरीक तो पीटीआई ने चलानी है, लेकिन इमरान खान को रिहा करवाने का जो मकसद है, इस मकसद को हम भी सपोर्ट करते हैं और कासिम और सुलेमान भी सपोर्ट करते हैं। 5 अगस्त तहरीक इंसाफ से बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, उन्होंने कहा हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, और इमरान खान के साहबजादे आ रहे हैं, अगरचे वो तहरीक को लीड नहीं करेंगे, तहरीक पीटीआई वालों का काम है, जो जमात पीटीआई है, जिन्होंने ओहदे लिए, जिन्होंने प्रोटोकॉल लिए, ये उनका काम है, वो अपने बाप को सपोर्ट करने के लिए, अपने बाप की रिहाई के लिए एफर्ट करने के लिए वो जरूर आएंगे, अगरचे उनके वीजे के अंदर रुकावट डाली जा रही है, उनको वीजा नहीं दिया जा रहा, वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन वो अगर उनको वीजा मिला तो फिर वो जरूर पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।